जय श्री राम। अब तक हमने बाल कांड में श्री राम जन्म, श्री राम का विद्या प्राप्त करने जाना, ताड़का को मारना, मारीच को मारना, अहिल्या को तारना, सीता जी से विवाह और विश्वामित्र जी की कृपा पात्र होना और फिर बारात लेके अयोध्या वापस आना, इन सब के बारे में सुना। आइए आज से हम आरंभ कर रहे हैं अयोध्या कांड और आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से नित्य नए मंगल, आनंद और बधाई है। 14 भवन रूपी बड़े बड़े पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल की वर्षा करने लगे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुदि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाती, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति सारी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल गई हैं। नगर के कुलीन स्त्री पुरुष मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से निर्मल, बहुमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु एतनी है बिरंच करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारी। नगर के वैभव का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी इतनी ही है। श्री रामचंद्र जी के चंद्र समान मुख का दर्शन करके सभी नगरवासी सब तरह से सुखी हैं। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाओ, प्रमुदित होई देखी सुनि राओ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फलती फूलती देखकर प्रसन्न हो रही हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, रूप और शील स्वभाव को देखकर राजा दशरथ जी बहुत प्रसन्न हैं। सबके और अभिलाषु अस, कहीं मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। सब लोगों के मन में यही लालसा थी और महादेव जी को मनाकर सभी यही कह रहे थे कि अब राजा दशरथ अपने सामने ही श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनी अति ही उछाओ। एक दिन रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने समाज के साथ राजसभा में विराजमान थे। वहाँ पर सब पुण्यों की मूर्ति महाराज दशरथ श्री रामचंद्र जी के सुयश को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। नृप सब रही कृपा अभिलाषे, लोकप करी प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग पाही, बुरी बाग दशरथ सम नाही। दूसरे सब लोग राजा दशरथ की कृपा चाहते हैं। लोकपाल भी उनकी प्रीति के रूप को देखकर कार्य करते हैं। तीनों लोकों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान वडभागी कोई नहीं हुआ। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कही थोर सब तासु। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। जिनके पुत्र मंगल की राशि श्री रामचंद्र जी हों, उनके लिए कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। महाराज ने सहज रूप से अपने हाथ में दर्पण लिया और उनमें अपना मुख देखकर अपने मुकुट को ठीक किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन असुपदेसा। नृप जुबराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाह के निकलेहु। उन्होंने देखा कि कनपटी के पास के बाल सफ़ेद हो गए हैं, जैसे बुढ़ापा उन्हें बता रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाकर अपने जीवन को सफल क्यों नहीं कर लेते। यह विचार और आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहै सुनाओ जाई। इस विचार को मन में लिए शुभ दिन और शुभ समय जानकर राजा दशरथ ने प्रसन्न मन से, प्रेम से, पुलकित शरीर के साथ गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें अपने मन के विचार बताए।
कहीं बुआल सुनई मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अर मित्र उदासी। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ सुनिए, अब श्री रामचंद्र जी सब तरह से योग्य हो गए हैं। नौकर चाकर मंत्री समस्त नगरवासी, हमारे मित्र, यहाँ तक कि हमारे शत्रु भी, सभी राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु असीस जन तन धर सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छों सब रोर नाई। सबको श्री रामचंद्र जी उतने ही प्रिय हैं जितना मुझे हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो श्री रामचंद्र जी के रूप में शरीर धारण करके शोभायमान हो। हे स्वामी, सभी ब्राह्मण परिवार सहित आप ही की तरह उनको स्नेह करते हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरई, तेजन सकल विभव बस करई, मोहि सम यह अनुभय न दूजे, सबो पाए रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे तो मानो सारी संपदाओं को अपने वश में कर लेते हैं। मेरे समान इसका अनुभव किसी अन्य ने नहीं किया होगा, क्योंकि आपके चरणों की रज को पूजकर ही मैंने सब कुछ प्राप्त किया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजई नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कयु नरेश रजायस देहु। हे स्वामी, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा रह गई है, वह भी आपकी कृपा से पूरी हो जाएगी। मुनि वशिष्ठ जी को सहज स्नेह से पूर्ण देखकर राजा ने कहा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे कहूँ, राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हार। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारा नाम और कीर्ति सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। हे राजा, तुम्हारे मन की अभिलाषा के पीछे चारों फल चलते हैं, जो तुम्हारी इच्छा होगी वह अवश्य पूरी होगी। सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी, बोले उराओ रहे स्मृदुबानी, नाथ राम करहीं जुब राजू, कहीं कृपा कर करई समाजू। गुरु वशिष्ठ जी को हर तरफ से प्रसन्न देखकर राजा मधुर वाणी में बोले, हे स्वामी, श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाइए। यदि आप आज्ञा दें तो उनके राज तिलक की तैयारी की जाए और समाज को इकट्ठा किया जाए। मोहि अछत यह होई उछाहू, रही लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीवित रहते यदि यह उत्सव संपन्न हो जाए और सभी लोग अपने नेत्रों से इस उत्सव को देख सकें, तो आपकी कृपा से और शिव जी की कृपा से मेरी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बस यही अभिलाषा मेरे मन में शेष है। पुनि न सोच तन रहोगे जाऊ, जही न होई पाछे पछताऊ, सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इसके बाद कोई चिंता नहीं, यह शरीर रहे या छूट जाए फिर कोई पछतावा नहीं रहेगा। दशरथ जी के सुहावने और आनंद मंगल वचन मुनि को बहुत अच्छे लगे। सुन नृप जास बिमख पछताही, जास भजन बिन जरयु न जाही, बहु तुम्हार तन है सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनो, जिनके विमुख होने से लोग पछताते हैं और जिसका भजन किए बिना हृदय की जलन नहीं मिटती, वही पवित्र प्रेम के अनुगामी, वही स्वामी तुम्हारे पुत्र बनकर पैदा हुए हैं। बेगी विलंब ना करहि नृप, साजहि सुबह समाज, सुदिन सुमंगल तभई जब, राम होई जुबराज। हे राजन, देर मत करो, शीघ्रता से सारे समाज को इकट्ठा करो। यही दिन शुभ और मंगलमय है जब श्री रामचंद्र जी युवराज बन जाएं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस पीने नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंद मगन होकर महल में पधारे, अपने सेवकों और मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन्होंने राजा को सिर नवाया। फिर राजा ने उन्हें कहा, जो पाँचही मत लागे नीका, करऊँ हर्ष ही राम है टीका। यदि पंचों को यह विचार अच्छा लगे तो प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी का तिलक करो। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परेऊ जन पानी।
बिनती सचिव करहीं कर जोरी, ज्यों जगतपति बरिस करोरी। यह प्रिय समाचार सुनते ही सभी मंत्रीगण ऐसे खुश हो गए जैसे उनके मनोरथ रूपी पौधे में पानी पड़ गया हो। मंत्री लोग हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे जगतपति, आप 1 करोड़ वर्ष तक जीवित रहें। जगमंगल भल काज विचारा, बेगई नाथ न लाई बारा। नृपहि मोद सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बोंड जन लही सुशाखा। आपने संसार के मंगल हेतु शुभ काम सोचा है। हे स्वामी, इस काम को हमें शीघ्र ही करना चाहिए। मंत्रियों के वचन सुनकर राजा को बहुत ही उत्साह हुआ। कहूँ भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयुष होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहूँ सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, तुम लोग उसे तुरंत पूरा करो। जय श्री राम।